अगर आपने कोई पर्सनल कार सेल की है और उसके ऊपर कुछ आपको प्रॉफिट आया तो क्या वो टैक्सीबल है? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो टैक्सीबल हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें जो टैक्सीबल नहीं है? आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल अर्निंग का, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आपने फॉर एग्जांपल कोई भी एक व्हीकल परचेज़ की। आपको पता है पिछले 1-2 सालों में व्हीकल की जो प्राइसेस हैं काफ़ी इंक्रीज़ हुई हैं। तो आपकी जो सेल प्राइस अभी आ रही है, लेट्स से वो 2 मिलियन है और आपने इसको परचेज़ किया था, कॉस्ट आपकी थी फॉर एग्जांपल 1.5 मिलियन। तो अब आपको ये 5 लाख रुपया जो है प्रॉफिट रिसीव हो रहा है, तो क्या इस प्रॉफिट के ऊपर आप कैपिटल गेन टैक्स देंगे? तो अभी हम स्टडी करते हैं कि कौन कौन से एसेट्स हैं, किन के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स अप्लाई होगा और किन के ऊपर नहीं होगा। तो एक चीज़ तो क्लियर कर लिए कि अगर आप के नाम पे पर्सनल, आपकी पर्सनल व्हीकल है, मतलब बिजनेस की बात नहीं हो रही, पर्सनल है। फॉर एग्जांपल आप सैलरी इंडिविजुअल्स हैं, आपकी इनकम प्रॉफिट पे आ रही है, या इवन आप बिजनेस इंडिविजुअल भी हैं लेकिन गाड़ी आपके नाम पे और बिजनेस के नाम पे नहीं है, यानी कि बिजनेस में वो यूज़ नहीं हो रही, आप उसका डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं ले रहे, तो फिर जो भी प्रॉफिट आएगा वो सारे का सारा टैक्सीबल नहीं होगा। अब अगर आप बिजनेस के नेम पे फॉर एग्जांपल कोई मिस्टर ए है, मिस्टर ए एक बिजनेस कर रहा है, एक उनका अपनी पर्सनल रिटर्न है जिसको हम बोल सकते हैं उनका पर्सनल सैलरी टैक्स रिटर्न है, और एक उनकी कोई बिजनेस टैक्स रिटर्न है। गाड़ी उनके नाम पे है, क्योंकि वो एक ही है, सोल प्रोप्राइटर है, तो इस वजह से जो पर्सनल एसेट्स हैं जैसे बैंक है या इस तरीके से दूसरी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं वो बिजनेस में ही काउंट फॉर की जाती हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल वो ये कर रहे हैं कि उस गाड़ी की डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं अपने बिजनेस में, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि आपकी ये सेल आती है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल आता है, फिर जीपी है, फिर अदर एक्सपेंसेस है। मतलब ये है कि ये बिजनेस के अकाउंट को मैनेज करते हुए वो यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं। और डेप्रिसिएशन क्लेम का मतलब ये है कि उनका जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा है और कम प्रॉफिट पे वो कम टैक्स दे रहे हैं। अगर तो ये सिनेरियो है तो फिर वो सेल करेंगे तो फिर ये जो अमाउंट क्या होगी, टैक्सीबल होगी। अगर ये बिजनेस पर्पज में जा रही है तो फिर इधर इनकम ट्रीट होगी, फिर अदर इनकम ट्रीट होगी और उसके बाद उसके ऊपर प्रॉपर जो टैक्स है वो अप्लाई भी होगा। अब हम आते हैं सिनेरियो में कि अगर आप एक पर्सनल रिटर्न आपकी, आप बिजनेस भी कर रहे हैं या इवन सैलरी इंडिविजुअल हैं, प्रॉफिट ले रहे हैं, कोई भी आपका अदर सोर्स ऑफ इनकम है, तो जो प्रॉफिट आएगा वो टैक्सीबल है। तो आपके केस में टैक्सीबल नहीं होगा क्योंकि आपने कोई डेप्रिसिएशन का बेनिफिट लिया ही नहीं। तो अगर डेप्रिसिएशन का बेनिफिट भी ले रहे हैं और गेन भी टैक्सीबल नहीं होगा तो फिर कानून यहाँ पे कहता है कि जी हमें तकलीफ होगी, आप टैक्स दे, आप बेनिफिट भी ले रहे हैं, हमें टैक्स भी नहीं दे रहे, वहां पे भी आप प्रॉफिट कम कर रहे हैं और जब गेन आता है टैक्स भी नहीं देते। तो डेफर्ड टैक्स के ऊपर एक लेक्चर हमने देखा था काफी देर पहले, उसमें यही बात होती है कि सेल और परचेज का जो डिफरेंस है, सेल का और जो फ्यूचर जो ट्रांजैक्शंस का जो डिफरेंस है, उस वजह से हम डेफर्ड टैक्स बुक करते हैं। वो बड़ी डिटेल में हम उसको स्टडी कर चुके हैं, इस सेक्शन से रेलिवेंट नहीं है, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूँ कि बिजनेस के केस में क्यों टैक्सीबल है और इंडिविजुअल के केस में क्यों टैक्सीबल नहीं है। सिंपल ये है कि बिजनेस उसका डेप्रिसिएशन भी क्लेम करता है और डेप्रिसिएशन प्रॉफिट से कम होता है और कम प्रॉफिट के ऊपर हम कम टैक्स देते हैं। अगर डेप्रिसिएशन के ऊपर भी आप बेनिफिट ले रहे हैं और गेन पे भी नहीं देंगे तो फिर यहाँ पे एफबीआर को तकलीफ होती है कि आप हमें टैक्स दें। इंडिविजुअल के केस में चूंकि वो डेप्रिसिएशन लाओ ही नहीं है, लेते ही नहीं है, तो जो गेन है वो टैक्सीबल भी नहीं होगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। फर्दर हम इसको कानूनी तरीके से भी स्टडी कर लेते हैं। ये आ रहा है कैपिटल एसेट सेक्शन 37(5) है, उसके अंदर वो कहता है कि पेंटिंग है, ड्राइंग है, वो टैक्सीबल है। अंटीक है, कोई आपके पास कदीम चीज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई इस तरह की है जो आम चीज़ नहीं है, वो भी टैक्सीबल है जब आप सेल करेंगे। कोई कॉइन आपको मिला हुआ है, सिक्का है, तमगा है, वो आप बेचते हैं, वो भी टैक्सीबल होगा। कुछ स्टैम्प पेपर है, ये कुछ डिफरेंट तरह की होती है पुरानी जो अंटीक चीज़ें हैं, और आप सेल कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स होगा। कोई बुक आपके पास है तो वो सेल होती है, उसके ऊपर भी टैक्स होगा। कोई इसी तरीके से कोई आपके पास स्क्रिप्ट है, इस तरीके से रेयर किस्म की है, वो सेल कर रहे हैं, उस पर प्रॉफिट आ रहा है, वो भी टैक्स होगा। कोई मुजस्मा आपके पास पड़ा हुआ है, वो बेच रहे हैं, उसके ऊपर भी टैक्स होगा। फिर ज्वेलरी है, अब ज्वेलरी के अंदर डिफरेंट लोग कहते हैं कि जी इसमें गोल्ड जो है वो ज्वेलरी की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता। तो अगर आप पाकिस्तान के लॉ के अलावा इंडियन लॉ को स्टडी करें, श्रीलंकन लॉ को स्टडी करें, तो आपको ज्वेलरी की डेफिनेशन में गोल्ड भी नजर आ जाएगा। इसको स्टडी कर लें तो जब भी कभी बिग पिक्चर में डिस्कस किया जाएगा तो इसके अंदर गोल्ड को भी लेके आ जाएगा। इस वजह से गोल्ड भी टैक्सीबल है। गोल्ड के ऊपर भी हम डिफरेंट तरह के लेक्चर जो है वो देख चुके हैं। अब हम आता है कि टैक्सीबल क्या नहीं है। अगर आप पर्सनल व्हीकल बेच रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, डेप्रिसिएशन भी क्लेम नहीं कर रहे, तो फिर ये जितना भी गेन होगा वो टैक्सीबल नहीं होगा। कोई आपने फर्नीचर लिया है, सस्ता लिया है, महंगा बेच रहे हैं, प्रॉफिट आएगा, टैक्सीबल नहीं होगा। इसके अलावा कोई आपने कोई भी ऐसी चीज़ इंस्टॉल की हुई है घर में, जैसे सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है, कुछ और चीज़ें आप बेच रहे हैं, घर की दे रहे हैं, कम चीज़ें थी महंगी बेच रहे हैं, जो कि होता नहीं है नॉर्मली, उस पर कोई प्रॉफिट आता है तो वो उस पर भी टैक्स नहीं होगा। कोई आपके पास पर्सनल एनिमल आपके पास है, वो आपने सस्ता लिया था, महंगा बेच रहे हैं,
उसके ऊपर जो गेन आएगा वो भी टैक्स नहीं होगा। तो ये जो है कैपिटल एसेट नहीं है। तो इसमें हमने स्टडी कर लिया कि किसके ऊपर आपने टैक्स देना है, किसके ऊपर नहीं देना। तो ये जो व्हीकल गेन है बड़ा कॉमन आजकल आ रहा है तकरीबन, चूंकि चीज़ें प्राइसेस काफ़ी बढ़ी हैं पिछले 2-3 सालों में, तो उसके ऊपर अगर आप पर्सनली ले रहे हैं उसको, उसकी डेप्रिसिएशन अपने बिजनेस में क्लेम नहीं कर रहे या आपका बिजनेस नहीं है, तो फिर ये टैक्सीबल होगा। कंपनी के केस में ये टैक्सीबल होगा, बिजनेस के केस में टैक्सीबल होगा, इंडिविजुअल के केस में टैक्सीबल नहीं होगा। लॉजिकली हमने इसको देख लिया क्यों टैक्सीबल नहीं होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्लेम हो रही होती है। इसके अलावा जो टैक्सीबल चीज़ें हैं वो भी हमने सारी यहाँ पे स्टडी कर ली है कि कौन कौन सी टैक्सीबल चीज़ें हैं। अगर आप इन चीज़ों को बेच रहे हैं और आपकी कॉस्ट कम है और सेल प्राइस ज़्यादा है, तो आप कुछ प्रॉफिट ले रहे हैं, तो वो सारे का सारा जो प्रॉफिट है वो टैक्सीबल होगा। ये चीज़ आप याद रख लें, इसके ऊपर हम टैक्स देंगे। ये कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आता है, लेकिन ये जो चीज़ें नीचे बताई गई हैं ये कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं है। तो लिहाजा जब भी आप गेन या लॉस की बात होगी, आपके ज़हन में ये पिक्चर होनी चाहिए और उसके मुताबिक आप उसको अप्लाई करें। अगर टैक्सीबल होगा तो टैक्स देंगे, नहीं टैक्सीबल है तो आप टैक्स नहीं देंगे, लेकिन लॉजिकली आपको क्लियर होना चाहिए। कोई रेलिवेंट सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।